लोगों के मन की बीजेपी ने अब की बार 400 पार के नारे के जवाब में संविधान बदल देंगे के नैरेटिव से विपक्ष ने इस लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत कर लिया। इसलिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी संविधान पर राजनीति को अगले लेवल तक जाने की बात कर रही है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आयोजित हुआ तो उसके पहले दिन राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी सांसदों ने अपने हाथों में संविधान थामे रखा। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह जब सांसद पद और इससे जुड़ी गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे थे, तब राहुल गांधी ने संविधान की पुती लहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में प्रवेश से पहले देश में आपातकाल लागू किए जाने के 50 साल पूरे होने पर जनता को जागरूक करने का अभियान चलाने का ऐलान किया। इस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के बयान पर कड़ा जवाब दिया। मतलब साफ है कि अभी संसद की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, लेकिन पहले सत्र के आगाज में ही विपक्ष का संसद के बाहर और अंदर जोरदार विरोध और हंगामा रहा। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया। सर्वे पर हमने कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों पर लोगों ने अपनी राय दी है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हंगामा, हंगामा और बस हंगामा। हंगामे से नए सत्र की बोहनी हो गई। संसद नई हो या पुरानी, फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष को इस बार वैसे भी शक्ति प्रदर्शन करना है। लेकिन एक बात तय है, हंगामा करना तो जैसे विपक्ष का शगल बन चुका है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था, लेकिन विपक्ष को हंगामा करने से फुर्सत नहीं थी। पीएम मोदी के भाषण तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में विपक्ष का वार पलटवार तेज होने लगा। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। जी हां, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षियों का हंगामा जारी रहा। संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। सत्र के पहले दिन विपक्ष अपना नया शक्ति प्रदर्शन दिखाने लगा है। मोदी सरकार के पास भले ही बहुमत हो, लेकिन विपक्ष इस बार अपनी ताकत को आजमाने लगा है। संविधान की कॉपी लेकर संविधान बचाने की कस्में खा रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। 18वीं लोकसभा में विपक्ष भी मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस की सीटें भी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 52 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 99 हो गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी की ताकत में इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि इस बार मोदी सरकार
विपक्ष की वार पलटवार से बचने के लिए कितनी तैयार है। लेकिन देश पूछता है सवाल कि संसद में हंगामा ही हंगामा आखिर क्यों और कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कुछ सवाल जो हमने लोगों से पूछे उस पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल था कि संसद में सार्थक बहस और गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं? 16% लोगों ने कहा सत्ता पक्ष की, 7% लोगों ने कहा विपक्ष की, 74 यानी कि 74% लोग ये मान रहे थे कि दोनों की ही जिम्मेदारी है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। विनीता हरिहरन, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। और आशुतोष त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आशुतोष त्रिपाठी के पास चलूंगा। आशुतोष जी, क्या मानते हैं, चाहे वो विपक्ष अब का हो या विपक्ष पहले का हो, यानी कि 2014 के पहले का है, तमाम मुद्दों के बीच हमने देखा कि विपक्ष का एक सगल बन गया, एक मुद्दा बन गया है कि आपको संसद में हंगामा करना है। और उनका ये आरोप रहता है कि वो हंगामा इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार और सत्ता उनकी सुनती नहीं है। लेकिन जनता मानती है कि दोनों की जिम्मेदारी है और जो प्रतिशत निकल कर आया वो करीब 74% है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक है मनोज जी, जैसा कि 74% लोग ये कह रहे हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की ही जिम्मेदारी है कि लोकसभा ठीक से चले और विभिन्न गंभीर विषयों पर सार्थक चर्चा हो, चीजें निकल कर आए और देश का विकास हो, देश का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि लोकसभा है और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों हैं, जैसा कि आपने कहा 14 से पहले और 14 के बाद अब, तो तय बात है विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए होता है जिसके माध्यम से वह अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराए, ताकि जनता में संदेश जाए कि जिस तरीके से उन्होंने उनको वोट दिया है और विशेषकर इस बार अगर संविधान को खतरा है यह बात कहकर कांग्रेस आगे बढ़ के आई है, तो निश्चित रूप से जैसा आपने देखा कि संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी शपथ लेते हैं और वो कह रहे हैं कि संविधान पर हमला हो रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से संविधान पर खतरा है, हमला हो रहा है, इस तरह की बात करके अगर कोई जीत के आता है तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा में या उसको के बाहर स्टैब्लिश करने की कोशिश भी करेगा, ये क्योंकि महसूस जनता और को बताने और दिखाना ही जताने है। की भी तो कोशिश करेगा कि ऐसा है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। विनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनीता जी, अमूमन ये माना जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है तो वो उसे चलाए। विपक्ष अगर किसी मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है तो उनकी बातों को समझा जाए, और इसीलिए फ्लोर मैनेजमेंट के लिए संसद को जब सत्र चलता है तो उस सत्र को मैनेज करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन यहां तो संसदीय कार्य मंत्री भी अगर विपक्ष को कटघरे में खड़े करेंगे, सवाल करेंगे और उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो हंगामा होना और गतिरोध बने रहना बहुत ही जायज है। आप क्या मानते हैं? विनीता जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए फोन, लगता है आपका फोन ना। जी, अभी सुनाई जी, आपकी आवाज आ रही है विनीता जी, बताएं। जी बताएं। मेरा सवाल यही था कि विपक्ष ये कहता है कि सरकार हमारी बात सुनती नहीं और सरकार की तरफ से फ्लोर मैनेजमेंट के लिए किसी न किसी को लगाया जाता है, उसमें अमूमन संसदीय कार्य मंत्री भी होते हैं। लेकिन जिस मुद्दे के जरिए विपक्ष हंगामा करता है, सरकार उनकी बातों को सुने, सरकार उनकी बातों को समझे, लेकिन जब नहीं होता है तो टकराव होता है, और टकराव होता है तो फिर संसद का सत्र नहीं चल पाता है, बहुमूल्य समय खत्म हो जाता है। इसके पहले हमने यही देखा, क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? माने जी, जैसे आशुतोष जी बता रहे थे अभी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्मूथ कंडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों की जिम्मेदारी है, ऑपोजिशन की और रूलिंग सत्ता की, जो रूलिंग पार्टी की जो जिम्मेदारी बनती है, दोनों की बनती है। ऑफकोर्स रूलिंग पार्टी की ज्यादा बनती है और हम मानते हैं, और हम इसी तरह चलते आ रहे थे 10 साल से। हम इतने अच्छे से जो 2 लोकसभा थे, हमने इतने पीसफुली और इतने अच्छे से डिसिप्लिन्ड तरीके से चलाए हैं, जबकि ऑपोजिशन
इतने सारे ऑपोजिशन, इतने सारे मुद्दों को लेकर बेबुनियाद मुद्दों को लेकर ऑपोजिशन को स्थगित करने की कोशिश की, बार बार स्थगित करने की कोशिश की, फिर भी हमने इतने सारे बिल्स पास किए, इतने सारे देश के हित में काम किए, इतने सारे रिफॉर्म्स ले आए, और इंडिया अभी भारत अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तक पहुंच गए, डिस्पाइट ऑल ऑड्स। जैसे पैंडेमिक आई, उस पे भी हमने उसको भी गुजर गए, हम वो पीरियड, डार्क एजेस को भी वी हैव सरपास्ड विद आवर रोबस्ट पॉलिसीज। तो जो जिम्मेदारी हमने निभाए हैं, काफी अच्छे से निभाए, हम मानते हैं, जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की जो जिम्मेदारी हमने निभाए हैं। और जहां तक संविधान की खतरा है, संविधान का खतरा एक मुद्दा उठाया है राहुल ने पॉपुलैरिटी जीतने के लिए, और आम आदमी पे आम आदमी की आंखों में धूल झोंकने की एक बात हुई है। संविधान कब खतरे में हुए? अभी तक तो खतरे में नहीं हुई है। जो भी हुआ है, जो भी बिल्स पास हुए, जो भी यही तो रिफॉर्म्स विनीता आए जी हैं, संकट है कि विपक्षी कह रहा है कि आप आम आदमी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और आप ये कह रही कि विपक्ष आम आदमी की आंखों में धूल झोंकते हुए यहाँ तक पहुँचा है। खैर, जो अब सर्वे का दूसरा सवाल है वो हमने लिया है, और सर्वे का दूसरा सवाल है कि क्या प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष का हंगामा संसदीय परंपरा के खिलाफ है। 70% लोगों ने कहा हाँ है, 21% लोगों ने कहा नहीं है, और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास हम चलेंगे, उनसे जानेंगे भी। ज्योति जी, एक सवाल मेरा आपसे है, संसद का सत्र तो अभी शुरू ही नहीं हो पाया है, और एक मुद्दों के जरिए आपने हंगामा शुरू कर दिया, सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जबकि तमाम तथ्य और उदाहरणों के चलते ये बताया गया है कि अगर बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर बनाया है तो क्यों बनाया है? देखिए मनोज जी, एक दो बातों को समझने की जरूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी मैं जवाब दूंगा, पहले आपकी बातों में आ जाता हूं। अगर कोई कस्टम है, अगर कुछ चलता आ रहा है हमारे देश में या हमारे पार्लियामेंट में, तो उसको तो फॉलो करना चाहिए। ये अगर सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं तो उनको दिल दिमाग बड़ा दिखाना चाहिए। अगर ये माना गया है और होते आया है 99% कि अगर कोई सीनियर ज्यादा नंबर ऑफ टाइम अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, ज्यादा सीनियर रहे, उनको प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर विपक्ष की इतनी छोटी सी बात है, वो तो केवल यही कह रहे हैं कि जो सिस्टम कस्टम चलता आया है, जो सबसे सीनियर हो, 8 बार के मिस्टर सुरेश हैं, उनको आप बना दीजिए। तो आपको उसको बनाने में क्या प्रॉब्लम है? ये बताने का विपक्ष ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है वो अभी बदला नहीं है, अभी वो उसी 303 में जा रहे हैं, अभी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो 240 पर आ गए हैं। वो बहुमत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एनडी गठबंधन जो है वो सरकार बनाई है, भाजपा नहीं बनाई है, क्योंकि पहले उनको तो आदत नहीं है सबको साथ लेकर चलने का। वो रूम में कुछ सोचते थे और 8 बजे डिमोनेटाइजेशन की बात कर देते थे, नोटबंदी की बात कर देते थे, क्या क्या कर देते थे। तो अब वो परिस्थिति नहीं है जो प्रॉब्लम है। अब देखिए विपक्ष का रोल क्या है। विपक्ष का तो रोल है सरकार के उन सारे बातों का जो इलेक्शन में लोगों को अपने वादे बोल कर आए हैं उसको पूरा करवाना विपक्ष का काम है। अगर उन्होंने बोला है महंगाई कम करवाएंगे, तो भाई अगर वो नहीं करेंगे तो विपक्ष बोलेगी। आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो नहीं करेंगे तो विपक्ष बोलेगी। आप उसको कहते हैं हल्ला, वो हम उसको कहते हैं कि हम ही नहीं कहते हैं, इनके ही नेता मोहन भागवत भी कहते हैं कि विपक्षियों को आप विरोधी मत समझो, प्रतिपक्ष समझो। मोहन भागवत जी ने तो कितनी सलाह दी। अब ये बताएं आप मुझे, अगर आटा महंगा हो गया और गेहूं भंडार 16 साल में सबसे कम है, ज्योति जी आप बहुत लंबे नहीं निकल गए, तो आप मुझे बताइए तो विपक्ष क्या करेगा? आप संसद के प्रोटेम स्पीकर से बात करते करते आप आटे दाल तक पहुंच गए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि सरकार ने ये तर्क भी दिया है, कि चूंकि सुरेश के लगातार चुनाव जीतने में ब्रेक है, लिहाजा ऐसे पहले उदाहरण रहे हैं कि हमने नहीं बनाया है, तो इसमें गलत क्या है? मनोज जी, विपक्ष ये कहने लगा कि वो दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। चलिए आपने ये बात बोली तो अच्छी की जी। अच्छा किया आपने। मनोज जी देखिए, आपने पूछा विपक्ष का रोल क्या है, तो मैंने आपको विपक्ष का रोल बताया कि अगर महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएंगे, दुर्घटनाएं हो जाएगी, ट्रेन की 15 दिन अभी हुए नहीं है
भीषण दुर्घटना से लेके कश्मीर में आतंकवादी हमला से लेके ट्रेन में आतंक दुर्घटना से नीट घोटाला से लेके नीट पीजी विरासत, ये सारी 10 चीजें हो गई। अब तो उन बातों को मैं पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे। अगर इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं, ज्वाइन करते हैं कि उसमें कुछ नहीं बिल्कुल हुआ, उठना उसमें चाहिए, कुछ हुआ ही बिल्कुल नहीं है। उठना चाहिए तो और वो अब मुझे जगह भी बताएं, है, अगर बिल्कुल उनका उठना चाहिए और वो बयान जगह भी है इन बयान मुद्दों देंगे को उठाने की, और क्योंकि सरकार से जवाब संसद में ही मांगा जाएगा। एक और सवाल जो हमने सर्वे का पूछा, और वो सवाल है कि क्या संसद में हंगामे वाली विपक्ष की राजनीति बंद होनी चाहिए। 78 यानी कि 78% लोगों ने कहा होना चाहिए। 20% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। आशुतोष जी, ये एक अच्छी सी बात है कि चलिए साहब संसद में हंगामा न हो या विधानसभा में हंगामा ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है सरकार उनको सुनना भी तो नहीं चाहती है। ज्योति साहब जिक्र कर रहे थे, क्या नीट के मुद्दे को नहीं उठाएं, क्या महंगाई के मुद्दे को हम ना उठाएं, क्या भ्रष्टाचार के जो तमाम सारे इशू आ रहे हैं उन्हें नहीं उठाएं, ट्रेन में जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं क्या उन्हें नहीं उठाएं। विपक्ष तो उठाएगा, लेकिन सरकार उनका संतोषजनक जवाब अगर नहीं देगा तो हंगामा होना स्वाभाविक है। नहीं, देखिए आपने कहा अगर सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देती तो तय बात है जवाब तभी आएगा जब उस पर बहस होगी, और बहस तभी होगी जब लोकसभा संसद चलेगी। लेकिन संसद अगर चलने ही नहीं दी जाएगी तो विषयों पर बहस नहीं होगी, और जब बहस नहीं होगी तो उस पर सवाल जवाब होंगे नहीं, जवाब सत्ता पक्ष पे आएंगे नहीं। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसा आपने कहा कि सर्वे में निकल कर आया कि 78% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बाकायदे बहस होनी चाहिए और लोकसभा ठीक ढंग से चलनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। तो तय बात है ये सर्वे में निकल के आएगा ही, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए तो 100% लोग कहेंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि झूठ कितना बोला जाता है। उसी तरीके से ये जनता कह रही है कि 78% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल गंभीरता पूर्वक बहस होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो धर्म है उसका चीजों को लाना, रखना, विरोध करना, हालांकि वो विरोधी नहीं है, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के ज्योति जी ने कहा कि मोहन भागवत ने भी कहा है कि आप विपक्ष को विपक्ष न माने, वो प्रतिपक्ष हैं, वो विरोधी नहीं है। तो तय बात है वो विरोधी नहीं है, वह भी चुनकर आए हैं और लोकसभा के सदस्य हैं, हिस्सा हैं वो एक तरीके से आपकी लोकसभा का, संसद का, और कहीं न कहीं से प्रतिपक्ष में रहते हुए सरकार चलाने के क्रम में उनका एक हिस्सेदारी। मुझे ऐसा लगता है त्रिपाठी जी कि शायद 2014 के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा थोड़ी सी बदली है, और शायद सत्ता पक्ष भी उसे विपक्ष को नहीं समझा पा रहा है और विपक्ष भी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि क्या आप इमरजेंसी को देश के संविधान पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं। 75 यानी कि 75% लोग ये कह रहे थे कि हाँ मानते हैं, 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते, और 7% लोग ये कह रहे थे कि तमाम सारी बातों के बीच हम कह नहीं पा रहे इसमें कि स्थिति क्या है या क्या नहीं है, या वो लोग इस पूरे मसले को नहीं समझ रहे। ज्योति जी हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं लगातार। विनीता जी हमारे साथ है, क्योंकि विनीता जी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस विषय को उठाया जिस पर लगे हाथ विपक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। जी, आपकी लास्ट पार्ट मैंने सुनी नहीं। मेरा यह कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इमरजेंसी को लेकर बात कहा, और यह भी कहा कि उन्होंने इसे भूलना नहीं चाहिए। तो हमने सवाल भी यही पूछा लोगों से कि क्या आप इमरजेंसी को देश के संविधान पर हमला मानते हैं। 75% लोगों ने कहा कि हम मानते हैं। जी जी जरूर। तो इमरजेंसी जो है इट इज अ ब्लैक स्पॉट इन आवर हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट। इट इज जो संविधान के खिलाफ ही है, और जो अभी राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, जो रेड बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शंस जीते, चुनाव जीते हैं, लोगों की आंखों पे धूल झोंक के जीते हैं। जो संविधान जो बिल्कुल इट वाज फ्लाउटेड वाज ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। हम जानते हैं जो भी उस जमाने में रह चुके हैं वो जानते हैं, जो हमारे फादर है और जो फादर की जनरेशन के लोग हैं बताएंगे हमें कि कितनी टॉर्चर हुई थी वो इमरजेंसी के टाइम में, क्या क्या हुआ था, क्या क्या
क्या क्या फोर्सफुल चीजें हुई थी वहां पर, हम वी डोंट इवन वांट टू रिकलेक्ट दैट। उतनी खराब माहौल थी वहां इमरजेंसी के टाइम में, तो डेफिनेटली वही एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीच हुई थी तब। और वही लोग अभी बता रहे हैं कि संविधान की सुरक्षा करो, संविधान की सुरक्षा करो। तो आप कौन से मुद्दे लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल बेमुद्दे उठा के, जो मुद्दे है ही नहीं उनको अब उठा के आप पार्लियामेंट में, जब भी शपथ ग्रहण हो रही थी आज, जितनी ऑस्पिशियस मोमेंट है आज, जो एमपीज चुने गए हैं वो शपथ ले रहे हैं, वो शपथ ग्रहण के दिन में भी आप वेरी इश्यूलेस वे पे इश्यूज को लेकर, आप मुद्दों को लेकर, आप सिली मुद्दों को लेकर, सिली इन द सेंस जो बेसिस ही नहीं है मुद्दों का। ज्योति कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। ज्योति साहब, जवाब दे दीजिए। मुद्दे उठाने के लिए उठाते हैं, जो वही है जो विनीता प्रोटेस्ट जी स्पीकर भी विनीता जी ने जिन मुद्दों को उठाया उसका जवाब दीजिए। All right. तो एक नया Vinita प्रोटेस्ट स्पीकर आया। Vinita is talking about the freedom. Basically, she's talking about the freedom of press and all. I would like to tell her through you कि जो freedom जो वर्ल्ड प्रेस जो इंडेक्स बना है, उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का स्थान क्या है पता है हमारे देश का? 159 आउट ऑफ 176. She should know that. She should know also this, जो हमारे देश में क्रिटिक्स है वो 95% सेडिशन का केस लग गया उन पर। 405 इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसी सरकार ने केस लगाया, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। What they are talking about? We are talking about the freedom of expression and the rights. We are talking about the individual rights. तो constitution तभी तो मर जाता है ना। They are not allowing even to talk in the to raise my voice, people voice in the parliament, और म्यूट कर देते हैं। तो that is what why we are talking about the constitution की खतरे में। These are the things। और ये बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बात करते हैं, जो अभी का जो सिचुएशन है आप उसकी बात करें। आप इससे ज्यादा क्या खतरनाक बात होगा कि आप महात्मा गांधी के हत्यारे जो आरएसएस के लोग थे, वो लोग भी आज आपको बोलते हैं कि आप जो है सो धर्म नहीं निभा रहे हैं, और मणिपुर में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए और उसको देखना चाहिए। दे आर ऑल ओनली टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। कितने तरह का काम इन लोगों ने किया है। 100 मोर देन 100 लोकसभा में इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाल दिए, मोर देन 46 मेंबर पार्लियामेंट को निकालकर सारे कानूनों को पास करवाया। दे आर टॉकिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर टॉकिंग अबाउट दे विल सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हाई द इंडिया गठबंधन वी आर वेरी एग्रेसिव एंड वेरी सजग। आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष साहब, अभी जो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, हमने देखा विपक्ष उतना मजबूत नहीं था, उसकी तैयारी भी उतना मजबूत नहीं था, संसाधनों की भी भारी कमी थी। बावजूद इसके अगर देश के लोगों ने उन्हें इतना समर्थन दिया है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो घट रहा है, कुछ तो है जो महसूस हो रहा है, और कुछ तो है जिसे केंद्र की सरकार या बीजेपी समझ नहीं पा रही। निश्चित रूप से ये सवाल जो आपने कहा समझ नहीं पाई बीजेपी, तो तय बात है ये खुद समझ गए हैं कि वो समझ नहीं पाए थे उस समय। तो ये जैसा कि संविधान को लेकर और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी ये बात कही है, और हम और आप भी इस बात को समझ पाए हैं कि जिस तरीके से विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने संविधान पर खतरा, संविधान पर हमला होने वाला है और संविधान बदल दिया जाएगा, इस चीज को जनता के बीच फैलाया। ठीक उसके विपरीत भाजपा इस चीज को समझा पाने में असफल रही कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि संविधान पर खतरा है या संविधान बदलने जा रहा है। वो या तो इस तरफ सोच नहीं पाए या फिर बात कुछ और है। इसी चीज को देखते हुए जब आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथे पे लगाया, तो वो एक उन्होंने ये संकेत दिया कि देखिए संविधान हमारा सर्वोपरि है, क्योंकि तस्वीर सामने आ चुकी थी और वो मर्म भी सामने आ चुका था। इसलिए अब सरकार बार बार संविधान को मानने की, उसके संकेतों की बात भी कर रही है, लेकिन शायद देर हो गई है, या फिर कहा जाए कि आगे स्थितियों को ठीक किया जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस